चलो भाई नीट 2003 का सवाल देखते हैं अपन क्या कह रहा है सवाल में। ठीक है, नीट 2003 का सवाल। स्क्रीन पे दिख गया होगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा वेक्टर आना चाहिए तुम्हारे को इसके लिए। सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में दे रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F vector being the between the two is. सवाल में बोल रहे देखो यहाँ पर ना एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है ना, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस। देखो समझो, मुझे बोल रहा है कि भाई एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तुमने हाइड्रोजन एटम नहीं देखा होगा मजाक कर रहा हूँ, देखो देख लो, ठीक है भाई। हाइड्रोजन एटम कैसे देख पाओगे, खुद सोच कर देखो। हाइड्रोजन एटम का एक बनाते हैं तो मुझे पता है कि इसका न्यूक्लियस होगा छोटा सा प्यारा सा, है ना, यहाँ पर शेल्स होंगे। तो मेरे को यहाँ पर बोला है कि भाई जो इसका न्यूक्लियस है ना, हाँ, उसके अबाउट अपन का कौन घूम रहा है? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ऐसे देखो भाई, यार हाइड्रोजन है, मुझे पता है हाइड्रोजन। वैसे तो यार खुद लॉजिक लगा सकते हो, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होगा ना कि ये न्यूक्लियस हो गया इसका, इसके बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यूँ करके, ठीक है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है, दे रखा है ऐसे गोल 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 घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूमे क्लॉकवाइज घूमे, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। ये सेंटर है ना, हाँ। और मुझे दे रखा है कि भाई यार ये जो डिस्टेंस है ना, मेनली इसका रेडियस वो आ रहा है यहाँ तक, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, हाँ भाई। तो मुझे बोल रहा है कि भाई फोर्स बतानी है मुझे, कोलम्ब फोर्स, और ऐसे कर कर दे रखा है एफ वेक्टर बताना है, मतलब वेक्टर की टर्म में बताना है। तो इधर जो चार्ज होगा ना उसमें प्लस माइनस भी लेना पड़ेगा, आर कैप वार कैप भी लगाना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि यार देखो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, किसी के भी न्यूक्लियस में तुम देखोगे तो भाई उसका मास होगा, है ना, सारा का सारा मास होता है, ये बात तो एकदम है यही। साथ साथ में यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज, ठीक है, हाँ या ना तो बोलो। हाँ भाई, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो मैं एफ अट्रैक्टिव ढूंढ रहा हूँ, पहले मैं मैग्नीट्यूड वाइज ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जैसे सिंपल नहीं ढूंढते, अट्रैक्टिव। तो मुझे एक बात पता है कि भाई क्या होता है, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो एफ फोर्स ढूंढते हैं, के की जगह के। अब चार्ज कैसे ढूंढे भाई? और सवाल में मुझे ऐसे है ना, ऑप्शन में ई करके कुछ दे रखा है, तो मतलब दोनों का जो अपन को चार्ज मानना है वो सेम मानना है। और खुद लॉजिक लगा, वैसे भी दोनों के चार्ज सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतने प्रोटॉन के ऊपर होता है, मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो। लेकिन वैसे पोलैरिटी के हिसाब से देखे तो अलग अलग होता है। इस पर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो क्वेश्चन में है ना अपन को ऐसे ही दे रखा है कि भाई ई मान लो, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखो, ठीक है। तो देखो के, ठीक है, तो देखो के Q1 क्या रखेंगे भाई इसके ऊपर? देखो एक ही ये दोनों भाई, एक हाइड्रोजन में, और सवाल में दे रखा है एक ही इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। और भाई बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो है ना उसके न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? एक ही। तो भाई इस पर भी चार्ज ही होगा, इस पर भी चार्ज ही होगा, 1 1, तो ई स्क्वायर लग जाएगा, इंटू ई स्क्वायर। डिस्टेंस में वो कितनी तरह की यार भाई, ये है ई, ये भी तो डिस्टेंस आ रही होगी ना दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में सेम ही डिस्टेंस होगी, ठीक है भाई। तो देखो अब भाई मुझे वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो मैं वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखूँगा? एफ वेक्टर इक्वल्स टू के। भाई एक के ऊपर माइनस ही चार्ज होगा, एक के ऊपर प्लस ही चार्ज होगा। भाई यार इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उस पर प्लस का होगा। तो मुझे सवाल में ना प्लस और माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस पर अगर ई चार्ज है तो उस पर माइनस ही होगा। तो एक पे रखेंगे माइनस ई, एक पे रखेंगे प्लस ई, ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, अपॉन आर। अब भाई मुझे आर कैप पे भी कुछ दे रखा है, अगर मुझे वेक्टर लाना होता तो मैं आर कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू -ke² बाय आर। और मुझे पता है जो यूनिट वेक्टर होता है ना वो अपन का किसके बराबर होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड के, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर लगाएंगे ना यार। फोर्स क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है भाई।
आर कैप की जगह की लगा दूंगा मैं आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। देखो दोनों मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फोर्स वेक्टर कितना आ जाएगा मेरा माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ डॉट आर वेक्टर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा भाई।